नमस्कार। उत्तराखंड साइंस एजुकेशन रिसर्च सेंटर में आप सभी का स्वागत है। यूसर्क राज्य में प्रौद्योगिकी आधारित विज्ञान शिक्षा सुलभ करवाने हेतु कृत संकल्प है। आज के इस तकनीकी युग में शिक्षा पद्धति में सम्यक बदलाव की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के सभी स्तरों तक आईसीटी के समावेश से और विशेषज्ञों के माध्यम से विकसित ई कंटेंट सुदूर छात्रों एवं अध्यापकों हेतु उपलब्ध करवाया जा रहा है। हमारा विश्वास है कि ई कंटेंट एक मूल्यवान संसाधन के रूप में आपके चिंतन कौशल एवं रचनात्मकता में वृद्धि करने में सहायक होगा। धन्यवाद। अब देखिए, इसी गुणधर्म पे आधारित ये गुणधर्म जो हमने पढ़ा, कौन सा, एक चतुर्भुज के सारे आंतरिक कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है, इस पे आधारित एक और प्रश्न आ जाता है जो कि सिद्धिकरण पे आधारित है। और प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि एक चतुर्भुज की भुजाएं BA और DC को बढ़ाया गया, सिद्ध करें कि x प्लस y का मान a प्लस b के मान के बराबर होगा। तो आइए लिख लेते हैं कि जो हमें सिद्ध करना है उसका बायां भाग क्या है। तो बायां भाग यानी कि लेफ्ट हैंड साइड LHS है x प्लस y। और अगर हम x प्लस y के ऊपर ध्यान दें तो हम इसको a और b के संदर्भ में कैसे लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि चूंकि x प्लस y प्लस कोण DCB, कोण DCB कौन सा होगा, कोण DCB, और साथ में कोण DAB का योगफल 360 होगा। मैंने क्या लिखा है, ये लिखा है कि जो इस चतुर्भुज के आंतरिक यहाँ पे कोण है इनका, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चला, x प्लस y को हम लिख सकते हैं 360 डिग्री माइनस कोण DCB और कोण DAB का योगफल। आइए इसको यहाँ पे हम प्रतिस्थापित कर दें तो हमारे पास आएगा 360 माइनस कोण DCB और कोण DAB का योगफल। अब अगर आप यहाँ पे रैखिक कोण युग्म वाली बात पे ध्यान दें तो DCB जो कि ये कोण है इसको हम लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस A, और इसी प्रकार से DAB जो कोण है इसको हम लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस B। और जब हम इसको हल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 180 माइनस A प्लस 180 माइनस B, और जिससे हमें क्या मिलेगा 360 माइनस 360 माइनस A माइनस B। और जब हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो हमें मिलेगा 360 माइनस 360 प्लस A प्लस B, और जो कि हल होके हमारे पास आ जाएगा A प्लस B, और जो कि क्या है, दिए गए सिद्ध वाले कथन में जो कथन सिद्ध करना है उसका दायां भाग, तो हम कह सकते हैं कि सिद्ध हो गया। तो आसान प्रश्न था ये। प्रश्न आपको 2 या 3 अंकों का परीक्षा में मिल सकता है। एक और प्रश्न देख लेते हैं जो कि सिद्धिकरण पे आधारित है। और प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि एक चतुर्भुज ABCD में कोण C और D के समद्विभाजक E पर प्रतिच्छेद करते हैं, सिद्ध करिए कि कोण A और कोण B का मान जो है दुगना है कोण CED के मान से। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न पे हम कैसे आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसकी जो सबसे पहली बात दी गई है कि C और D के समद्विभाजक हैं, इससे हमें ये पता चला कि कोण एक का मान जो है वो कोण C के मान का आधा होगा, और हम ये लिख सकते हैं साथ में कि कोण 2 जो है वो कोण D का आधा होगा। और इससे हमें क्या पता चला कि कोण C जो है वो दुगना हो गया कोण A का, और साथ में जो कोण D है वो भी दुगना हो गया कोण 2 का। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास एक त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज EDC। तो त्रिभुज EDC में आप देखिए तो कोण CED, कोण 1 और कोण 2
का कुल योग जो है वो 180 डिग्री होगा। यहां से हमें पता क्या चलता है कि कोण CED और कोण 1 का अगर मान लिखें तो कोण C/2, कोण 2 का अगर मान लिखें तो कोण D/2 बराबर हो जाएगा 180 डिग्री के। और अगर हम इस पूरे ही समीकरण में 2 से गुणा कर दें तो कोण CED का दुगना और कोण C और कोण D का योगफल 180 गुना 2 के बराबर होगा। मैं पुनः दोहराती हूँ कि क्या किया हमने। हम इस त्रिभुज में देख रहे हैं तो कोण 1, कोण 2 और कोण CED का योगफल 180 हुआ। कोण 1 का मान जो है वो C/2 है, कोण 2 का मान D/2 है। क्योंकि मुझे यहाँ पे हर में 2 मिल रहे थे तो हल करना थोड़ा समस्या वाला काम होता। गणना को आसान करने के लिए मैंने पूरे समीकरण को 2 से गुणा कर दिया। अब देखिए मेरे पास ये जो भी कथन आया है इसमें मेरे पास C और D आ रहे हैं, जबकि मुझे जो सिद्ध करना है उसमें मुझे A और B चाहिए। तो अगर मैं चतुर्भुज के जो सारे कोणों का योगफल होता है उसका प्रयोग करूं तो मुझे क्या पता है कि कोण A और कोण B और कोण C और कोण D का योगफल जो है वो 360 होगा। और अगर यहाँ से मैं कोण C और कोण D का योगफल का मान निकालूं तो वो 360 में से कोण A और कोण B का योगफल घटा के मिलेगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 360 में से कोण A और कोण B का योगफल हम घटाएंगे तो हमें ये मिल जाएगा और 180 गुना को जो है वो 360 होता है। अब देखिए इसको आगे हल करते हुए अगर दोनों तरफ से मैंने 360 घटा दिया तो मेरे पास क्या आएगा। तो इसको आगे लिख लेते हैं कि 2 कोण CED माइनस कोण A माइनस कोण B 0 आ गया, जिससे मेरे पास अगर मैं इसको दूसरी तरफ ले जाऊं तो CED का दुगना जो है वो कोण A और कोण B के योगफल के बराबर आ गया, जो कि सिद्ध हो गया। ठीक है, तो ये प्रश्न भी एक अच्छा प्रश्न था। 3 अंक का आपको मिल सकता है। आपको सिर्फ त्रिभुज के आंतरिक कोणों के योगफल और चतुर्भुज के आंतरिक कोणों के योगफल वाला गुणधर्म ही प्रयोग करना था।